अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द पॉइंट ऑफ ट्रेवल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको तुर्की, जो कि यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है, की सैर कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको तुर्की का जुग्राफिया, सकाफत, कुदरती खूबसूरती और तारीख के बारे में बताएंगे। नाजरीन, तुर्की एक बड़ा जजीरा नुमा है जो यूरोप और एशिया के बड़े आजमों को आपस में मिलाता है। तुर्की तीन एतराफ से बहरा अस्वद, बहरा रोम और बहरा जईन और बहरा एजीन से घिरा हुआ है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल बास्फोरस समुद्री रास्ते में जमीन पर बनाया गया है। ये शहर जुज़वी तौर पर यूरोप और जुज़वी तौर पर एशिया में है। तुर्की रियासत टेक्सटाइल से बड़ा है। तुर्की जमीन पर सबसे ज्यादा जल्जले के शिकार इलाकों में से एक है और पिछले 70 सालों में 13 जल्जलों का शिकार हो चुका है। शुमाली अनातोलियन फालट मुल्क के मगरिबी हिस्से में बहरे मारमारा से मशरिकी अनातोलिया की पहाड़ी इलाकों तक सैकड़ों मील तक फैला हुआ है। फालट एक साल में तकरीबन 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर आगे पीछे होता है। तुर्की के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट अरारात की 2 चोटियां हैं। ग्रेट अरारात की बुलंदी 16,945 फुट यानी 5,165 मीटर है। पहाड़ को बहुत से लोग मुकद्दस तस्वर करते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वहीं जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम सैलाब के बाद अपनी कश्ती के साहिल पर जाना था। तुर्क अवाम मतनू पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हजारों सालों में तुर्की को फतह करने वाले बहुत से मुख्तलिफ गिरोहों की याद दहानी है। आबादी की अक्सरियत शहरों में रहती है और जो बच्चे हाई स्कूल जाना चाहते हैं इन्हें शहर में मुंतकिल होना चाहिए। लोग बुनियादी तौर पर सुन्नी मुसलमान हैं। आबादी का 5वां हिस्सा कुर्द है। इस्तांबुल के यूरोपीय हिस्से में रहने वाले बच्चे एशिया में दादी दादा से मिलने के लिए फेरी के जरिए पासपोर्ट को अबूर कर सकते हैं। तुर्क खानदान पर मुबनी है और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। वो मेहमानों को अपने घरों पर मदऊ करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि इनके जाने से पहले इनके पास खाने पीने के लिए कुछ है। इनके पसंदीदा खानों में से एक कबाब है जो गिरे हुए मेमने से बनाया जाता है। इनकी खुराक में भेड़, बैंगन और दही शामिल है। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ एक मीठी जायके वाली कैंडी जिसे टर्किश डिलाइट या लोकम कहते हैं, बहुत से जायकों और रंगों में फरोख्त होती है।
तलाश करने के लिए तकरीबन 20 लाख तुर्क इस वक्त जर्मनी में मेहमान कारकुन हैं और उन्होंने वहाँ अपनी बिरादरियां बना रखी हैं। फुटबॉल तुर्की में सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। इस्तांबुल में मुकीम 3 मशहूर टीमें हैं, तुर्क वेट लिफ्टिंग और कुश्ती की एक शक्ल जिसे तुर्क कुश्ती कहते हैं। तुर्की मौसम गर्मा और सर्दियों के घरों के दरमियान अपने हिजरत के सफर पर परिंदों के लिए आराम करने की जगह है। वो एक महफूज कौमी जंगल में कोसगोलो या बर्ड झील की तरफ आते हैं जो सरकंडे की दुलदुल से घिरा हुआ है। तुर्की में पहला कौमी पार्क 1958 में खोला गया। आज 39 पार्क हैं जहाँ नायाब अनवा और उनकी मस्कन महफूज हैं। बहुत से अनवा खतरे में हैं, बशमूल शुमाली गंजी अकाब जो शदीद खतरे से दोचार है। किसी जमाने में तुर्की गीदड़ों, लंकस, भेड़ियों और रीछों का घर था, लेकिन अब इन जानवरों की नस्लें नायाब हैं। तुर्की के सींगों वाले वाइपर सांप में स्पाइक नुमा तराजू होते हैं जो उनकी आंखों के करीब ऊपर की तरफ घूमते हैं। कभी काटल केसन के नाम से जाना जाता था। मगरबी तुर्की में पामुकले सफेद चट्टानें कैल्शियम से भरपूर मादनिया से बनी हैं, जिसे टर और टाइन कहते हैं। चट्टानें बर्फ की एक चादर की तरह नजर आती हैं जो दूर से पहाड़ को ढांप रही हैं। एक हौज एक तालाब से दूसरी तरफ बहता है। जहरन 1.7 मील यानी 2.7 किलोमीटर लंबी है। वजीर आजम को हुकूमत का सरबराह समझा जाता है और वो मुल्क का इंचार्ज होता है। ग्रेट नेशनल असेंबली 550 रुकनी इदारा है जिसे अवाम मुंतखब करते हैं। असेंबली सदर का इंतखाब करती है। एक ऐसा ओहदा है जो ज्यादातर रस्मी होता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन था जो दूसरी जंग अजीम के बाद तश्कील दिया गया था। तुर्की सन 1963 से यूरोपीय यूनियन का एसोसिएंट रुकन था, लेकिन उसे मुकम्मल रुकन के तौर पर कबूल नहीं किया गया। तुर्की शुमाली अटलांटिक ट्रेंटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का रुकन है जो एक दिफाई इत्तेहाद है। मशरिक़ वुस्ता में वाक़या होने की वजह से तुर्की आलमी मामलात में स्ट्रेटेजिक हैसियत रखता है। जुनूबी तुर्की में कुर्दों ने 1984 में एक कुर्द रियासत बनाने के लिए गोरेला जंग शुरू की। 1995 में तुर्क फौजों ने कुर्दों पर हमला करने के लिए शुमाली इराक पर हमला किया। तुर्की दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों में से एक है। 8800 साल पहले तामीर किया गया। कैटल होयोक 150 मिट्टी के घरों की बुलबुलैया था जो आपस में जुड़े हुए थे। दरमियान में कोई गलियां नहीं थी, इसलिए लोगों को छत के सुराखों से घरों में दाखिल होना पड़ता था। तकरीबन 4000 साल पहले हट्टियों ने इसके मरकजी हिस्से में एक सल्तनत बनाई जिसे अब अनातोलिया में तुर्की कहा जाता है। उन्होंने सैकड़ों साल हुकूमत की। ट्रोजन जंग इस वक्त हुई जब हट्टी ताकत खो रहे थे। ट्रॉय शहर के खंदरात के बारे में तस्वर किया जाता है कि यह अनातोलिया के शहर हसारक में है। बादशाह मड्डास ने सन 700 कबले मसीह के आसपास मगरबी तुर्क पर हुकूमत की। सन 334 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने अनातोलिया को मकदूनियाई यूनानी हुक्मरानी के तहत ले लिया, यहाँ तक कि रोम ने इक़्तिदार संभाल लिया और अनातोलिया रोमन एशियाई माइनर का हिस्सा बन गया। 303 ईस्वी में कस्तंतनिया रोमन शहंशाह बना और उसने कस्तंतनिया के नाम से एक नया दारुल हुकूमत बनाया। रोमी सल्तनत के जवाल के बाद ये बाज़नतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। कस्तंतनिया का शहर सन 1453 में ओस्मानियों ने फतह किया और तुर्की सल्तनत ओस्मानिया का हिस्सा बन गया। पहली जंग अजीम के बाद इस मुल्क पर यूनान ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से सन 1920 में तुर्की की आजादी की जंग मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़यादत में हुई। सन 1923 में तुर्क असेंबली ने तुर्की को जमहूरिया करार दिया। ये शहर बाज़ाब्ता तौर पर 1923 में इस्तांबुल बन गया। तुर्की एक सेक्युलर मुल्क बन गया, यानी मजहब और हुकूमत के दरमियान अलहदगी है। खवातीन को वोट का हक 1934 में मिला। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। और अब इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
जहां हमारा पेज द पॉइंट ऑफ ट्रेवल के नाम से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।